इन तमाम अमेरिकी राष्ट्रपति उनके साथ मुलाकात हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को अब G20 की अध्यक्षता सौंप दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और इस मौके पर पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठकें आयोजित करेंगे और हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। तो 1 दिसंबर को भारत G20 की आधिकारिक तौर पर इसकी अध्यक्षता जो है वो अब संभालने जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि हमें भारतीयों को इस पर बहुत गर्व है और हम अपने तमाम शहरों और राज्यों में G20 की जो अलग अलग बैठकें होंगी उसकी हम अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों के भारत के अनुभव ने दिखाया है कि खासकर जब वो डिजिटल सत्र को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर हम डिजिटल आर्किटेक्चर को समावेशी बनाते हैं, सर्वसमावेशी बनाते हैं, तो ये सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकता है। और भारत ने डिजिटल सार्वजनिक सामान विकसित किया है जिसकी मूल संरचना में ही जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं वो निहित है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना, उनकी साझेदारी और भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अपने G20 एजेंडे में महिलाओं के नेतृत्व में विकास कैसा हो, किस तरह का हो, इसको हमें प्राथमिकता देनी होगी और देनी चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी इस बात को भी बहुत ज़ोर शोर से रेखांकित किया कि उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ विश्व समुदाय को कि भारत की G20 अध्यक्षता जो होगी वो समावेशी होगी, महत्वाकांक्षी होगी, निर्णायक होगी और क्रियान्वयनोन्मुख होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो प्रयत्न रहेगा, हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये कि G20 नए विचारों की यहाँ परिकल्पना हो, सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह ये काम करेगा। तो प्रधानमंत्री ने इन अहम बातों पर सबका ध्यान आकर्षित किया और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह से G20 का जिम्मा भारत अब ले